जय माता दी। मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारा कार्यक्रम जो है वीडियो सभी लग्नों में मंगल के क्या प्रभाव होते हैं इस पर चर्चा चल रही है। कल हमने सिंह लग्न के 12 भावों में मंगल के क्या फल होते हैं इस पर चर्चा की थी। अब चूंकि मंगल की बात चल रही है और मंगल से मांगलिक दोष भी होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मांगलिक दोष, मंगल दोष के विषय में भी बताया जाए। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने कि कुंडली में मांगलिक दोष कैसे होता है और वह किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, उसके क्या उपाय हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कल मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय पर दी थी, लेकिन आज पूरा वीडियो ही इसी पर है। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो हमारे देख सकें। शेयर करिए और लाइक कीजिए। तो मित्रों, आइए देखते हैं। देखिए, लग्न कोई भी हो, 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं। यहाँ पर ये उदाहरण के रूप में यहाँ मेष लग्न की कुंडली दी गई है। प्रथम भाव में मंगल बैठा है, यहाँ पर मंगल दोष हो जाता है। चौथे भाव में अगर मंगल बैठा हो तब मंगल दोष होता है। 7वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तब मंगल दोष होता है। अष्टम स्थान में अगर मंगल बैठा है तब मंगल दोष माना जाता है। और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तब भी कुंडली मांगलिक कहलाती है। आप लोगों को ये चीज देख करके चार्ट में, चक्र में समझ में आ गया होगा। मित्रों, मंगल दोष जब होता है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। इसलिए जब भी विवाह करें तो बहुत ही सोच समझ करके, कुंडली का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है और जिस पुरुष से उसकी शादी हो रही है वह मांगलिक नहीं है, वो किसी भी प्रकार से मंगल दोष उसकी कुंडली में नहीं बन रहा है, तब यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे होता क्या है, शादी के बाद पति पत्नी में विवाद होना, वैवाहिक जीवन में खटास आ जाना। एक तरीके से मंगल जो है वो अगर लड़की मांगलिक हो और लड़का भी मांगलिक हो और दोनों का विवाह संपन्न हो तो अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, खुशी खुशी जीवन चलता है। लेकिन अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो मित्रों बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है जीवन में। इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, अगर बच्चे एडल्ट हो गए तो सब कुछ जायज है, सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलान क्या जरूरत है, पत्र क्या देखें, शादी कर लिए, अब तो बड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है मित्रों। शादी के बाद ये समस्या खड़ी होती है
तो मैंने बताया कि अगर कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों पर अगर मंगल विराजमान है तो कुंडली मांगलिक कहलाएगी, यानी वह मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति है। और इसका कोई अलग उपाय, जैसे लोग कहते हैं कि किसी पीपल वृक्ष से विवाह हो जाएगा, या हम विष्णु से विवाह करा देंगे पहले, या कोई घड़े से विवाह करा देंगे तो इसका दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, मेरा अपना मानना है, जो मैंने जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है और व्यक्ति बहुत परेशान होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ है, यानी पहले स्थान पर लग्न में मंगल बैठा है और 8वें स्थान पर मंगल बैठा है, तो मित्रों सबसे ज्यादा समस्या देता है। अगर पहले स्थान पर मंगल है और 8वें स्थान पर मंगल है, चाहे पहले स्थान पर बैठा हो चाहे 8वें स्थान पर बैठा हो, तब ये सबसे ज्यादा समस्या देता है। यहां तक कि व्यक्ति की दुर्घटना में मौत तक हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि और आए दिन कोई न कोई समस्या उस व्यक्ति को लगी रहती है, वाद विवाद होते हैं। यहां तक कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वाद विवाद का मामला इतना आगे निकल जाता है कि डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। तो इस तरीके से है। और अगर मान लीजिए किसी ने सलाह दे दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर लड़का मंगली है तो उसको जो है एक मूंगा पहना देते हैं, तो मूंगा पहना देने से ये जो मंगल का दोष है खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है थोड़ी बहुत शांति मिलती है, लेकिन ये कहिए कि मंगल दोष हट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रभावी रहता है और जीवन में बहुत समस्या देता है। और केवल वैवाहिक जीवन में ही नहीं, मान लीजिए अगर लड़के की कुंडली में मंगल का दोष है और लड़की को मांगलिक नहीं है और विवाह हो गया, तो केवल वैवाहिक समस्या ही नहीं देगा, उस लड़की को जिसके साथ उस लड़के का विवाह हुआ है जो मंगल दोष से पीड़ित है, तो लड़की की तबीयत बराबर खराब रहेगी, आए दिन कोई न कोई समस्या उसको लगी रहेगी। ऐसा जो है मंगल दोष होता है। इसमें उपाय के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं, एक तथ्य और मैं दे रहा हूं, इसको समझें। मान लीजिए कि लड़के के चक्र में चतुर्थ स्थान पर मंगल विराजमान है और लड़की के भी चक्र में चतुर्थ स्थान पर कोई क्रूर ग्रह विराजमान है, तो लोग कहते हैं कि मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, हट जाता है। ऐसा नहीं है, केवल थोड़ा कम हो जाता है और बाकी उसका पूरा दोष केवल थोड़ा बहुत ये होता है कि थोड़ी बहुत जो है वो वैमनस्यता जो है थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है, बस। बाकी मान के चलिए कि 70% उसका दोष प्रभावी होता है, कटता नहीं है। ये चीज है। अब इसके उपाय के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा है तो उपाय के लिए ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते, मैं बता देता हूं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के हनुमान जी की, अगर मान लीजिए कोई छोटी पत्थर की प्रतिमा है, मूर्ति है, या मान लीजिए किसी मंदिर में ही आप चले जाइए, एक कटोरी में
सिंदूर ले लीजिए, उसमें चमेली का तेल मिला लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कोई भी चमेली का इत्र जो है वो थोड़ा सा ले लीजिए और उसको खूब फेंट करके हनुमान जी के पैरों से लगाते हुए धीरे धीरे और उनके मस्तक तक आप लगाते चले जाइए एक ही बार में, और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। निश्चित तौर से मानिए ऐसा 21 मंगलवार आप कर दीजिए तो जो मंगल का दोष है, मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से हट जाएगा, लेकिन 50% आप विश्वास मानिए उसका प्रभाव कम हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात है, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। जैसे इसको चोला चढ़ाना कहते हैं, इसको करके आप वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी और आपका मंगल दोष भी काफी हद तक शांत हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का उपाय जो है इसका कारगर नहीं है। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप हनुमान जी की शरण में आइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए, उनको हर मंगलवार चोला चढ़ाइए। काफी हद तक मंगल का दोष शांत हो जाता है और आप इसके बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। मित्रों, आज हमने इस वीडियो को इसीलिए बनाया क्योंकि इस समय हमारी चर्चा जो है प्रत्येक लग्नों में मंगल के फल को लेकर के हो रही है। इसलिए मैंने आज मंगल दोष के बारे में चर्चा की और आपको बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।